देखिए आज आपके सामने है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है, इसी को हम लिख सकते हैं दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तीसरा इसका स्टेप ले सकते हैं रचना। रचना में कोण बी से ए सी पर बीडी लंब खींचा तो रचना हो गया बी से ए सी पर बीडी लंब खींचा। अब आगे देखेंगे प्रमाण। यहाँ आपके सामने जो त्रिभुज है उसमें से दो त्रिभुज लेना। एक छोटा त्रिभुज ए डी बी और पूरा त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी बी में। यहाँ पर हम एक कमाल का ट्रिक देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी को हम ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे ए बी हमने ऊपर लिखा, नीचे का जगह खाली, फिर कर लिए बराबर और फिर ए बी लिख देना है नीचे। बहुत आसान। जैसे ए बी का स्क्वायर हमको पहले लाने के लिए क्या किए, ए बी ऊपर लिख लिए और ए बी नीचे लिख लिए, और दोनों के नीचे इसके नीचे लगा देना है ए सी। हो गए ए सी, और नीचे में यह छोटा सा भुजा ए डी लिख दे, ऊपर में ए डी कर लेना है। यहाँ का जो ये नीचे का यह भुजा है ए डी, इसको आपको ऊपर में लिख देना है। क्या किए, ए बी ऊपर और नीचे लिख दिए, नीचे ए सी लगा दिए, और ऊपर जो यह जगह है खाली जगह है, इसमें इस भुजा को आपने ए डी लिख दिया। अब आपके सामने बन गया समीकरण ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। यह हो गया समीकरण ए। ठीक इसी प्रकार आप कर सकते हैं त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। सेम इसी प्रकार जैसे ए बी का स्क्वायर यहाँ आपने ला लिया, उसी तरह बी सी का स्क्वायर लाएंगे। ऊपर नीचे बी सी को लिख देंगे, बी सी ऊपर, नीचे का जगह खाली बराबर, ऊपर का जगह खाली यहाँ कर लेना है बी सी। और सेम इसी तरह जैसे आपने यहाँ पर ए सी लगाया है, उसी तरह यहाँ भी लगा देना है ए सी। और उस समय हम लिए थे ए डी, अब लेना है डी सी। आपने ले लिया डी सी। इससे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को आपस में जोड़ने पर क्या हो गए, समीकरण 1 तथा 2 को आपस में जोड़ने पर, जोड़ने पर ए बी और
देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर एक तरफ और बी सी का स्क्वायर एक तरफ, दोनों लेफ्ट एलएचएस में जो है उसको एक तरफ लिखेंगे, तो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर, अब आरएचएस वाले को लिखते हैं ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी जोड़ ए सी गुने डी सी। यहाँ बच्चे देखेंगे दोनों में AC है, तो यहाँ पर हम AC कॉमन ले सकते हैं। यहाँ जब आपने AC कॉमन ले लिया तो हो गया AD जोड़ DC, AD जोड़ DC, यानी कि पूरी भुजा की लंबाई हो गई AC, तो इसको आप लिख सकते हैं AC गुने AC, यानी कि AC का स्क्वायर। तो हो गया ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो यही बच्चों सिद्ध करना था। इसको हम पुनः आसानी से समझ सकते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहली बात कि एक त्रिभुज बनाया ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। तो पहला लिखा दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। दूसरा सिद्ध करना है ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। पाइथागोरस पर में है, याद रखेंगे। रचना बी से ए सी पर बी डी लंब खींचा। अब एक बार लेना है पूरा त्रिभुज और दूसरा यह छोटा त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा? ए बी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें क्या करना है? अब बहुत बच्चे के मन में होता होगा डायरेक्ट सर लिख दिए, नहीं। देखिए इसमें ए बी कर्ण छोटा त्रिभुज का कर्ण, तो यहाँ पे आपने बड़ा त्रिभुज ए बी सी का कर्ण, तो इसका छोटा का कर्ण बटे बड़ा का कर्ण। फिर ए डी छोटा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, इसी तरह बड़ी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। बड़ी त्रिभुज का ए बी सी, इसकी सबसे छोटी भुजा कौन सा? ए बी। तो इस तरह जब इधर गुना करेंगे ए बी को ए बी से, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण 1। फिर इसी तरह त्रिभुज आप देखेंगे बी डी सी और पूरा त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या हो गया? 20 यहाँ पे लिखना है बी सी और यहाँ भी लिखना है बी सी। सेम इसी तरह इस त्रिभुज का कर्ण और बड़ा त्रिभुज का कर्ण, फिर यहाँ पे इस त्रिभुज की मझली वाली भुजा और फिर इस बड़ी वाली त्रिभुज की मझली वाली भुजा, इसको आपने लिखा। अब दोनों समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देना है, तो LHS LHS में आपस जुड़ गए, तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, और इधर RHS को RHS से जोड़ेंगे तो AC गुने AD जोड़ AC गुने DC। AC आपका कॉमन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? AD जोड़ DC, और AD और जोड़ DC को हम लिख सकते हैं AC। तो इस तरह ये आपका प्रमेय सिद्ध हो जाता है।